संपर्क लोगों को राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभाग की सेवाओं से कई बार शिकायत रहती है। ऐसे में वह अपनी शिकायत को सही विभाग में भेजें, इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत की थी। राजस्थान संपर्क एक नवाचारी यानी इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये ग्रीवियंस रिड्रेसल यानी शिकायत निवारण निराकरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा, संपर्क सेंटर्स विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस सिस्टम में राज्य कर्मियों को एक स्वचालित कार्य प्रवाह यानी ऑटोमेटेड वर्क फ्लो की सुविधा प्रदान की गई है, जो शिकायतों के पूरी तरह से निवारण और प्रभावी निगरानी के लिए जरूरी है। राजस्थान संपर्क को राज्य भर में जून 2014 से चालू किया गया। इसमें सभी सरकारी विभाग, स्वायत्त संगठन, संस्थान और शैक्षणिक संस्थान शामिल किए गए हैं। राजस्थान संपर्क आम लोगों को उनकी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। इस एकीकृत पोर्टल के प्रमुख उद्देश्य हैं निवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकूल, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी, कुशल और स्वचालित शिकायत दर्ज करने और शिकायत निस्तारण करने का तंत्र, सरकारी अधिकारियों को वास्तविक समय सूचना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान करना, जिससे अधिकारी सही एवं समय पर निर्णय ले सकें और शिकायतों की उचित निगरानी की जा सके। सरकार में फाइलों के मानवीय निस्तारण में कमी, तेजी से और वास्तविक समय में अंतर विभागीय आंकड़ों का आदान प्रदान, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया की गति और दक्षता में वृद्धि होती है। निवासियों को शिकायत के अप टू डेट स्टेटस प्रदान करके सशक्त बनाना। अच्छे प्रशासन यानी गुड गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे सेवाओं की समय सीमा में डिलीवरी, पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता और निवासियों के प्रति जिम्मेदारी को हासिल करना। लाभ की बेनिफिट्स। आइए जानते हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल के प्रमुख लाभ। पारंपरिक प्रणाली, ट्रेडिशनल सिस्टम। पारंपरिक प्रणाली में अपनी शिकायत सुलझाने के लिए व्यक्ति को संबंधित अधिकारी से मिलना और कागज पर अनुरोध करना होता है। इस प्रक्रिया में समस्याएं और मुद्दों को हल करने के लिए न केवल समय, धन और एफर्ट की बर्बादी होती है, लेकिन व्यक्ति को खुद भी हमेशा उपस्थित होना पड़ता है। राजस्थान संपर्क राज्य के निवासियों और अधिकारियों के द्वारा शिकायत निवारण पर खर्च किए गए समय व श्रम की बचत करने का एक प्रयास है। शिकायत निराकरण के लिए पहले कोई परिभाषित एस्केलेशन मैट्रिक्स अस्तित्व में नहीं थी और इसके परिणाम स्वरूप अनुचित पेंडेंसी बनी रहती थी। वेब आधारित प्रणाली में अब सभी राज्य सरकार के विभागों और अधिकारियों की पूरी हायरार्की शामिल की गई है, जिससे शिकायत को उचित अधिकारी को आवंटन करके उसका निवारण किया जा सकता है। नए सिस्टम में ऐसा प्रावधान है जिससे जरूरत पड़ने पर शिकायत को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर किया जा सकता है। शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेजों को इस वेब पोर्टल पर ही रखा जाता है ताकि दस्तावेजों को खोने से बचाया जा सके। निवारण और निगरानी तंत्र प्रक्रिया, ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्रोसेस। आइए जानते हैं शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र की पूरी प्रक्रिया। राजस्थान संपर्क के माध्यम से शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, आवंटन यानी एलोकेशन, निराकरण यानी डिस्पोजल और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। आइए अब 5 चरणों के बारे में जानते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए आप नीचे दिए गए किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, ई मित्र कियोस्क,
IT centers at various offices, कॉल सेंटर, SMS और टोल फ्री नंबर सुविधा के साथ। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बाद आपको सिस्टम द्वारा एक शिकायत आईडी, ग्रीवियंस आईडी दी जाती है, जिसका उपयोग भविष्य में शिकायत को ट्रैक करने, इसे पुनः खोलने, फीडबैक देने आदि में किया जा सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा शिकायत में दी हुई पूरे विवरण की जांच करना महत्वपूर्ण है। तथ्यों की जांच करने के बाद सरकारी विभाग के एचओडी और नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र अधिकार के अनुसार कार्यालय उपयोग में आने वाले संबंधित क्षेत्रों में संशोधन कर सकते हैं। मॉडरेशन मॉड्यूल की विशेषताएं निम्न हैं। शिकायत की स्वीकार्यता पता लगाना, ग्रीवियंस क्वालिफिकेशन। शिकायत अगर स्वीकार्य करने योग्य है तो उसे पुनः जांच कर सत्यापित करना। अगर शिकायत गलत विभाग के लिए प्रेषित की गई है तो उसे सही करना और सही विभाग को चुनना। शिकायत से संबंधित पुराने रिकॉर्ड्स की पहचान, प्रीवियस रिकॉर्ड्स आइडेंटिफिकेशन। प्राथमिकता तय करना और पृथक्करण करना, प्रायोरिटाइजेशन एंड सेग्रीगेशन। निवारण प्रक्रिया आरंभ करना, इनिशियलाइजिंग रिड्रेसल प्रोसेस। आवंटन, एलोकेशन। इस प्रक्रिया में मॉडरेटर शिकायत निवारण करने के लिए शिकायत संबंधित अधिकारी को आवंटन करता है। केवल वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग और जिला कलेक्टरों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत आवंटित करने की इजाजत है। इस मॉड्यूल की विशेषताएं हैं: लंबित शिकायतों का निर्धारण करने के लिए अलग अलग इनबॉक्स की सुविधा, विभाग के एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को शिकायत ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन डेलीगेशन, SMS, ईमेल द्वारा डेलीगेशन की अधिसूचना या नोटिफिकेशन, संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायत को किसी और अधिकारी को भेजना, सिस्टम शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देता है। डिस्पोजल। शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई राहत यानी रिलीफ के आधार पर अंतिम डिस्पोजल को राहत या अस्वीकार, रिलीफ और रिजेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब मामले में अंतिम डिस्पोजल प्रदान नहीं किया जाता, मामले की योग्यता के आधार पर शिकायत को दुविधा या आंशिक कार्यवाही श्रेणी, एबियंस और पार्शियल एक्शन कैटेगरी के तहत रखा जाता है। इन शिकायतों को अंतिम डिस्पोजल श्रेणी में नहीं माना जाता और इन्हें संबंधित अधिकारियों के इनबॉक्स में अंतिम डिस्पोजल के लिए लंबित यानी पेंडिंग फॉर फाइनल डिस्पोजल के रूप में मार्क किया जाता है। डिस्पोजल मॉड्यूल की निम्न विशेषताएं हैं। निराकरण। निराकरण पर संबंधित सभी लोगों को SMS या आउटबाउंड कॉल के जरिए स्टेटस अपडेट। वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन डिस्पोजल की क्वालिटी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। इसमें यह भी जांचा जाता है कि शिकायतकर्ता को उचित राहत दी गई है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, EPDS। आइए जानते हैं ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। भारत में ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ई-सार्वजनिक वितरण प्रणाली EPDS खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। इसके द्वारा समाज के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। EPDS केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है और ये गरीबी उन्मूलन के लिए किए जाने वाला कार्यों का एक अहम हिस्सा है। EPDS भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए एक बड़े और जटिल नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ है एवं इसमें लगभग 4 लाख से अधिक उचित मूल्य दुकानों यानी फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से करीब 16 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आइए देखते हैं ई-पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लॉजिस्टिक प्रबंधन की प्रक्रिया को।